मैं पिछले 2 महीनों से थीम पार्क्स पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने कुछ बदतरीन रेटिंग्स वाले पार्क्स निकाले। इनमें से कुछ पार्क्स इंतहाई गंदे हैं, कुछ में इंतहाई बदतमीज मुलाजिमीन हैं और ऐसे झूले जिन्हें चलाना काफी गैर महफूज है। अपने बच्चों के साथ झूले पर गया, लेकिन फिर वो दुनिया का तवील तरीन झूला बन गया। हमें नीचे उतरने में 4 घंटे लगे। रोलर कोस्टर का एक हिस्सा सवारी के दौरान गिर गया, जिसकी वजह से हम रोलर कोस्टर के अंदर फंसे रह गए। नाकाबिले यकीन 1 स्टार। और ये उन बहुत से खौफनाक रिव्यूज में से सिर्फ एक था जो बदतरीन रेटिंग वाले थीम पार्क के बारे में थे, जहाँ आज मैं जा रहा हूँ बदकिस्मती से। ठीक है, तो मैं दुनिया के सबसे बदतरीन रेटिंग वाले एक थीम पार्क में जाने के लिए फ्लाइट में हाजिर हो चुका हूँ और पहला थीम पार्क न्यू जर्सी में वाक़ है और इसे न्यू जर्सी में निक्लोडियन यूनिवर्स कहा जाता है। सच में मैं यकीन नहीं कर सकता कि मॉल के अंदर एक पूरा थीम पार्क है। ठीक कहा, ये पूरा थीम पार्क दुनिया के सबसे बड़े मॉल में से एक मॉल के अंदर वाक़ है, जिसे कहते हैं अमेरिकन ड्रीम मॉल। पहली नजर में जगह अच्छी लगती है, लेकिन इसकी रेटिंग है 2.8 स्टार्स। 2.8 ये तो बहुत बुरा है। अरे हाँ, और क्या ख्याल है दोस्तों, टेस्ट कैसा है? आपको 5 सेकंड में कमेंट्स में बताना है हम लोग कौन है। 5, 4, 3, 2, 1 चले कमेंट्स पढ़ें। एंथनी बी कहते हैं बहुत महंगा, यहाँ तक कि अगर आप कोई राइड नहीं लेना चाहते तब भी आपको पूरी कीमत अदा करनी होगी। 5 लोगों के लिए $400। इसके अलावा हकीकत ये है कि वो राइड ऑपरेटर से कहते हैं कि 911 पर कॉल ना करें और अगर कुछ होता है तो साइट के सुपरवाइजर को कॉल करें। ये मुझे बहुत अजीब लगा। इन मसाइल के हल होने तक हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। 1 स्टार। यहाँ तक कि उन्होंने सुपरवाइजर के बैच की एक तस्वीर भी ली जिस पर लिखा है कि 911 पर कॉल ना करें। तो अगर तुम कह रहे हो कि वो 911 पर कॉल नहीं कर सकते, तो असल में किसे कॉल करेंगे? मैं काफी नर्वस हूँ क्योंकि अगर कोई राइड से गिर जाता है या जख्मी हो जाता है तो वो 911 पर कॉल नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं है। तो बार्निकल बॉय, अब वक्त आ गया है कि हम अपने ना दिखने वाली बोट पे सवार हो और इस 2.8 स्टार वाले थीम पार्क की तरफ जाएं। 3, 2, 1 गो। आखिरकार हम निक्लोडियन यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। जबरदस्त। सच में यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ एक मॉल के अंदर है। तो आइए रिव्यूज की जांच करते हैं और देखते हैं ये जगह वाकई फ्लॉप है या नहीं। चलो, बचपन में निक्लोडियन मेरे पसंदीदा चैनल्स में से एक था, इसलिए थीम पार्क के अंदर ये सब कुछ देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है। नैन्सी डब्ल्यू ने कहा, अगर मैं 0 स्टार दे पाती तो जरूर देती। यहाँ मत जाएं, ये महफूज नहीं है। मेरे बेटे को हल्का जख्म महसूस हुआ। अगले दिन विप्लैश की वजह से उसकी गर्दन भी नहीं हिल पा रही थी। उसका कद है 47 इंच, 42 इंच की रिक्वायरमेंट से ज्यादा। स्लाइम स्ट्रीक की सीट बहुत खराब डिजाइन की गई थी। 1 स्टार। लिहाजा नैन्सी सच कह रही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें उस राइड पर जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम ये पता कर लेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थीम पार्क्स में जाने वाले हैं। उम्मीद है नैन्सी का रिव्यू गलत साबित हो। गाइस, हमारे लिए दुआ करना। हम राइड पर जाने ही वाले थे कि ये वाकया हो वो गया। कह रहे हैं कि राइड खराब हो गई है। ओ मेरे खुदा, क्या राइड खराब हो गई? उन्होंने किसी वजह से राइड को बंद कर दिया है। कह रहे हैं कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या है। शायद किसी और के साथ भी हादसा हो गया हो। इस थीम पार्क का आगाज तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमने ऑपरेटर से बात की और उन्होंने कहा कि 5 से 10 मिनट में ये राइड वापस चलने लग जाएगी क्योंकि स्लाइम स्ट्रीक आरसी तौर पर बंद है। तो हम यहाँ आ गए डोरा स्काई रेलवे पर। ये कुछ दिलचस्प लग रहा है। चलिए एक और रिव्यू पढ़ते हैं। क्रिस्टीना टी ने कहा कि 13 राइड जो कि बंद है उनके लिए फी टिकट $80 है। वैसे जिस राइड पर हमने जाने की कोशिश की वो दरअसल बंद थी। आपको याद होगा 13 राइड्स, ये तो तकरीबन पूरे पार्क की हमने तरह है। ऑनलाइन देखा और पता चला कि इस थीम पार्क में कुल 27 राइड्स हैं। लिहाजा अगर वाकई यहाँ तकरीबन 13 राइड्स बंद हैं, तो मतलब आधी से ज्यादा राइड्स तो बंद हैं। इसके अलावा एक मौके पर हम ट्रेन के लिए लाइन में थे और जब हम इंतजार कर रहे थे तो देखा जो लोग पहले से राइड्स पर थे वो रुके हुए थे। वो दरअसल फंस गए थे। शुक्र है कि वो हम नहीं थे। 1 स्टार। शॉन और मैं दोनों ट्रेन की सवारी पर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि क्रिस्टीना ने कहा था कि लोग वहाँ पहले फंसे थे, इसलिए हम आम लोगों को ये फैसला करने देंगे कि कौन राइड पर जाएगा। उन्होंने कहा क्या? तो ये सब लोग अपनी बात कह चुके क्या हैं। तुम लोगों को यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। मैं इस राइड पर हर किस नहीं फंसना चाहता। इसको देखो, मासूम और प्यारी राइड लगती है, लेकिन लोग इस पर फंस जाते हैं। अब तुम बच्चा बनना बंद करो, ठीक है? फैसला हो चुका है, लोगों ने बता दिया है, तो तुम्हारा वक्त आ गया है। ओह मेरे खुदा, चलो, शाबाश। दुआ करना मेरे लिए। ये सबसे खौफनाक राइड है। हाँ बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं मैं फंस नहीं जाऊँ। इस ट्रेन राइड के बारे में काफी रिव्यूज है जिस पर लोगों ने कहा है कि वो उस पर फंस चुके हैं। वो हम इस पर बैठ चुके हैं। लेट्स गो। अच्छा, तो राइड तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कहीं फंसे बगैर निकल जाऊँ। बस निकल गए। राइड खत्म होने वाली है। हम बस आ चुके हैं। हमने कर दिखाया। चलो आ जाओ, मिलकर काफी अच्छा लगा। मुझे भी। तुमसे भी। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलकर देखते हैं कि राइड चली या नहीं। और अगर ये नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि हमसे झूठ बोला गया है। तो यहाँ लाइन लगी है जो कि अच्छी अलामत है। तो जरा यहाँ देखिए, ऐसा लगता है ये चल गई है। ठीक है, तो हम राइड पर हैं और ये चल रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जो रिव्यूज में था। हैरत की बात है कि हम बगैर किसी मसले के इसे मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल राइड थी। तो लगता है ये रिव्यू भी होने वाला है बिल्कुल गलत।
अब आगे चलते हैं। हमारे बिल्कुल पीछे निकलोडियन यूनिवर्स के अंदर एक आर्केड है और बज़ाहिर ये पूरा आर्केड एक धोखा है। बस भी करो, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल भी नहीं है। शायद लोगों को गेम खेलना आता नहीं ये है। सच हो सकता है क्योंकि ये रिव्यू सुने। आर्थर डब्ल्यू ने कहा है कि आर्केड गेम्स या क्लॉ मशीन मत खेलें। हमने क्लॉ वाली मशीन से इनाम जीत लिया और मशीन खराब हो गई और वो हमें नहीं मिला। मुलाजमीन ने हमारी मदद करने या रकम वापस करने से इनकार कर दिया। बेकार सर्विस, हमारा सारा का सारा दिन खराब हो गया। 1 स्टार। मैं अब पहली कोशिश करने जा रहा हूँ। चलो चलें। और हम पहुँच गए हैं एक्सेल क्लॉ मशीन के पास। और हमारा दोस्त स्पंज बॉब अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। अगर ये वाकई धोखा है तो मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम 3 हो जाएं। कुछ इस तरह। कहाँ हो दोस्त? ओह, कैसे हो स्पंज ओह, बॉब? 1 मिनट। तो मैं साबित करने वाला हूँ कि ये आर्केड मशीन कोई धोखा नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये कार्ड $25 का है तो थोड़ा गरीब हो गया हूँ, तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलो देखते हैं। इस साइड पर जाओ, इस साइड पर जाओ। अच्छा, ठीक है। तुम्हें यकीन है बार्निकल बॉय? हाँ बिल्कुल। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ओह हाँ, मैंने बस पकड़ लिया था और वो गिर गया। आपने देखा? अब मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। ओह, शाबाश शाबाश शाबाश। हमने उसे बस पकड़ ही लिया था। लेकिन वो खुद से ढीला हो गया यार, ये तो। ओह माय गॉड गाइस, हमने 2 मरतबा स्पंज बॉब को पकड़ा और वो गिर गया। तो ये साबित होता है कि यहाँ की क्लॉ मशीन एक धोखा है। अच्छा, आर्केड मशीन को भूल जाए क्योंकि हम स्पंज बॉब को मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। हमें अब एक फैमिली फोटो बनानी होगी। देखो हम कितने अच्छे लगेंगे। मैं इसे अपनी दीवार पर लटकाऊंगा। 3 मशहूर दोस्त, मरमेड मैन, बार्निकल बॉय और स्पंज बॉब अब सच में एक दूसरे से मिलने वाले थे। कैसे हो? कैसे हो? क्या चल रहा है? और सुनाओ मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से हमें एक साथ डांस करना चाहिए। मुझसे ये नहीं होगा। मैं इसे नहीं कर सिखाना पड़ेगा। सकता। हाँ वाकई मैं नहीं कर सकता। उतर जाओ स्टेज से। जाओ तुम यहाँ से। ओके ओके ओके। 3, 2, 1। अच्छा, तो ट्रेन राइड वाहिद नहीं थी जिसपे आप लोगों के फंस जाने के रिव्यूज थे, क्योंकि बज़ाहिर कैरोसेल में भी लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। एंथ्री आर ने कहा हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे। अमले को ये सीखने की जरूरत है कि राइड को किस तरह तरीके से चलाना है। एक बच्चा कैरोसेल में फंस गया और अपनी बेल्ट नहीं खोल सका। सवारी को चलाने वाला अमला ये चेक करना नहीं चाहता आया वो खाली है भी या नहीं, और बच्चों की उतरने में मदद कीजिए। 1 स्टार। वैसे मुझे तो ये कैरोसेल ठीक काम करता नजर आ रहा है। मतलब लोग इस पे बैठे हैं और ये घूम रहा है। रिव्यू से तो लग रहा है जैसे ये चलेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये रिव्यू गलत है। दोस्तों, इस थीम पार्क की एक जबरदस्त हकीकत ये है कि ये दुनिया की सबसे तेज तरीन रोलर कोस्टर का आलमी रिकॉर्ड रखता है और ये कहलाता है शेल रेसर। इस जगह की रेटिंग 2.5 क्यों है अगर यहाँ की राइड्स में से एक के पास आलमी रिकॉर्ड है? खैर, मैं वाकई इस पर जाने के लिए पुरजोश हूँ। उम्मीद है बहुत मजा आएगा। चलो। ओह 1 मिनट, ये क्या बात हुई? राइड बंद है, बाद में आए। नहीं 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 नहीं, ये क्या? वेल शख्स, लगता है ये बंद है। तो अब समझ आया इस जगह की रेटिंग 2.8 स्टार क्यों है। लेकिन अब हम छानबीन करने वाले हैं कि इस पार्क में मजीद कितनी राइड्स बंद हैं। अगली राइड है श्रेडर और ऐसा लगता है कि ये चल रही ये है। राइड वाकई गैर महफूज हो जाती है क्योंकि आपके बैठते ही ये घूमना शुरू हो जाती है। ये कुछ समझ नहीं आया। चलो इसे आजमाते हैं। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। मैं कुछ नहीं देख पा रहा। ये राइड वाज़ेह तौर पर ऑपरेशनल लग रही है। अब मुझे उतार दो। अब हम लोग स्काईलैंड स्क्रीम पर। ये राइड इतनी लंबी है कि आप इसकी चोटी भी नहीं देख सकते और अब हम इस पर जाने वाले हैं। अगरचे यहाँ राइड्स के गैर महफूज होने के बारे में काफी रिव्यूज हैं। Oh my मेरे God! ये बहुत खतरनाक था। हम बच गए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे थीम पार्क पसंद नहीं। हम हवा में ऊंचाई पर थे। हम इमारत की चोटी पर आ गए थे। क्या आपने देखा जब हम ऊंचाई में थे? इस जगह के बारे में लातादाद रिव्यूज है कि यहाँ किसी तरह की रियायती स्टैंड नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये गलत है क्योंकि यहाँ रियायती स्टैंड हैं। 1, 2, 3। इन रिव्यूज में झूठ बोलना बंद करो गाइस, ये वाला तो गलत है। अच्छा, तो अब हम पहुँच गए हैं निकलोडियन स्लाइम फ्रीज पे और हम यहाँ ये जांचने के लिए आए हैं कि निकलोडियन साइकेदार है या नहीं। कार्ल डब्ल्यू कहते हैं स्लाइम फ्रीज हरगिज मत खरीदना, भरोसा करो पछताओगे। 1 स्टार। तो मेरा अंदाजा है कि रिव्यूज को जांचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस ऐसा ना हमारा पेट खराब हो जाए। इनके पास काफी अजीब फ्लेवर्स होते हैं, IDK, फिगर इट आउट और डबल डेयर। तो हम इन स्लाइम फ्रीज के जायके का टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पास IDK है तो मैं वाकई इसका जायका नहीं जानता। वाओ, ये बहुत ताकतवर है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जैसे कि शॉन ने मुझे 2 डेयर दिए तो मैंने डबल डेयर लिया। चलो चेक करते हैं। क्या ये डबल डेयर जैसा लगता है? दोस्त देखो, मेरा वाला तो बहुत अच्छा निकला और तुम्हारा? मुझे वाकई नहीं पता। अब मैं पूरी दुनिया के सबसे बदतरीन थीम पार्क्स में जाने की फ्लाइट में सवार हो रहा हूँ और जो अगला थीम पार्क है वो है न्यूयॉर्क में। हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो के लिए पूरी दुनिया में सफर कर रहे हैं, लिहाजा अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम अगले थीम पार्क में हैं और इसका नाम है लूना पार्क। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम भंगियों वाला लिबास क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि ये बज़ाहिर पूरी दुनिया के सबसे गंदे थीम पार्क्स में से एक है। तो हम क्या करने वाले हैं शॉन? हम यहाँ कचरा जमा करेंगे और सफाई करेंगे। इसको देखो,
ओ, ये मुझे मिला था। नहीं, ये मेरा इधर है। दो। मुझे दो। चलिए ये सब छोड़ें और पहला रिव्यू पढ़ते हैं। सारा एच कहती हैं ये जगह बहुत गंदी है और गंदे लोगों से भरी हुई है। ये जगह बुनियादी तौर पर एक ऐसी जगह है जो जाया शुदा हॉट डॉग, फ्राइज और जमीन पर पड़े दूसरे गंद नजर आते हैं। मैंने कभी किसी को कुछ साफ करते नहीं देखा। राइड ऑपरेटर्स बाज़ औकात ये चेक नहीं करते कि आप राइड पर फंसे हुए हैं और ज्यादातर बहुत बदतमीज हैं। 1 स्टार। ओके, हम इनमें से एक मसला खुद हल कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों को सही तरीके से सिखाने की बात आती है तो ये अच्छा नहीं लगता। रिव्यू पढ़ते हैं। तो हसन एच ने लिखा है, जब मैं बोर्ड वॉक पर एक जानने वाले की तस्वीर ले रहा था तो लूना पार्क के मुलाजिमीन ने एक ग्रुप में हमें भेड़ियों की तरह घेर लिया और मुतालबा किया कि हम कोई ऐसी तस्वीर न लें जिसमें लूना पार्क को पस मंजर पे दिखाया गया हो। वो बदतमीज, बेवकूफ और डराने वाले थे। 1 स्टार। तो अब आप लोग समझ गए होंगे हमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लेकिन हमें थीम पार्क में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस लूना पार्क के अंदर कोई तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं। तो जाहिर है कि हम इस पूरी चीज को फिल्माने जा रहे हैं तो काफी दिलचस्प है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुफिया रहे ताकि हम पर कोई तवज्जो न दे सके। हमें भंगी और निंजा बनना है। चलो आ जाओ, किसी को शक मत होने देना। वहाँ एक गार्ड है, वहाँ एक गार्ड है। नॉर्मल रहो। हम खुशकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड से बच गए और लूना पार्क के अंदर पहुंच गए। ये यहाँ चीखने चिल्लाने का इलाका है। इस आदमी का चेहरा कितना खौफनाक है। और लूना पार्क दरअसल इंतहाई नायाब है क्योंकि पार्क के बिल्कुल पीछे एक पूरा साहिल है। वैसे लेकिन हम हैं इस वक्त कहाँ? हाँ, मैं जानता हूँ, न्यूयॉर्क रोड वॉक। रिव्यूज वाकई दुरुस्त थे। हर तरफ कचरा पड़ा था और इस पार्क की राइड्स वाकई काफी खतरनाक थी। ओह, मुझे वहाँ कचरा नजर आया। वैसे इस तरह के कपड़े पहनने का आइडिया जर्मी का था दोस्तों, ठीक है, जो बहुत बुरा था। अच्छा फजूल बातें बंद करो। एक बार में ही एक कचरे का टुकड़ा। क्योंकि ये पूरी दुनिया के सबसे गंदे थीम पार्कों में से एक है, इसलिए शॉन और मैं एक दूसरे को चैलेंज करने जा रहे हैं कि कौन 5 मिनट में सबसे ज्यादा कचरा उठा सकता है और जो सबसे कम कचरा उठाएगा उसे पार्क की खौफनाक तरीन राइड पर जाना होगा। और इस बारे में लातादाद रिव्यूज है कि पार्क के मुलाजिम ये चेक नहीं करते कि आप राइड पे अच्छी तरह बैठ गए या नहीं। तो मैं कचरा उठाने जा रहा हूँ जैसे मेरी जिंदगी इस पर मुनहसर है। मैं उस राइड पर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला उस राइड पर। ओ, बस भी करो। मैं तुमसे तेज हूँ। ये मेरा क्या कर रहे हो? ओह हाँ, लगता है स्लिंग शॉट पे जाने का बहुत शौक मुझे है। मसला नहीं, मैं कर सकता हूँ। और ये एक और जर्मी के लिए। ओह, जबरदस्त। ओह शाबाश। जबरदस्त। चलो चलते हैं। वैसे मजाक से हटके मैं इस पर राइड नहीं जाना चाहता क्योंकि ये गैर महफूज है और यहाँ की रेटिंग भी बहुत बुरी है। ओह गाइस, शॉन को डर लग रहा है। मैंने ये नहीं कहा। तो जाओ ना, किसका इंतजार है? तुम मुझसे फजूल बातें करना बंद करो वरना तुम्हारे मुंह में कचरा डाल दूंगा। हे, वो। डोमिनिक सी ने कहा है लोग सफाई का ख्याल नहीं करते और साहिल की हालत बहुत बुरी करती है। लूना पार्क का ये मसला सिर्फ अपनी जगह बदल कर ही ठीक हो सकता है। 1 स्टार। क्या टाइमर अभी भी चल रहा है? हाँ चल रहा है, हम जा रहे हैं। तो चले, जा चलते रहे हैं। ओह ठीक है, तो हमें बहुत सा कचरा जमा करना है। कहाँ है कचरा? कहाँ है कचरा? कहाँ है यहीं कचरा? पर पानी की बोतल मिली है। ओह ये क्या है? क्या ये पेशाब और पखाने का डायपर है? इसके मुझे 2 नंबर मिलने चाहिए। ये रहा, मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। जर्मी ने बहुत कचरा जमा कर लिया। वो राइड पे जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कचरा जमा करूँ क्योंकि ओह ये क्या कर रहे हो? हाँ ये रहा, 2 कचरे मिले मुझे। ओह, मैंने तो कमाल कर दिखाया। देख लेना, शॉन ही उस राइड पर जाएगा। दोस्तों साहिल पे गिरने की वजह से ये टूट चुका है, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये पूरा इलाका कचरे से भरा हुआ है। ठीक है, ये रहा। ये जगह पहले ऐसी नजर आती थी और अब कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसे चेक करें। वाकई। मैं तुमसे आगे हूँ तो लगता है तुम उस राइड पर जाओगे। दोस्तों टाइमर में से 10 सेकंड बाकी है और मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ। 4, 3, 2, 1 टाइम खत्म हो गया है। शॉन तुम स्लिंग शॉट राइड पर जाओगे। शॉन के स्लिंग शॉट पर जाने से पहले, जो बहुत खौफनाक राइड है, मैं एक छोटा सा रिव्यू पढ़ लेता हूँ जो तुम्हें लाजमी सुनना चाहिए। कोरिच ने कहा है बहुत गंदा है लेकिन पार्क बजाते खुद जदीद है और राइड पर लुत्फ है, लेकिन कुछ राइड्स बहुत गैर महफूज है जो कि बहुत खतरनाक है। गुड लक। 1 स्टार। तुम कह रहे हो कि ये राइड गैर महफूज है और मुझे इस पर जाना होगा? क्या हो गया? सिर्फ 200 फीट ऊंचाई पर तो जाती है। शाबाश। हाँ, चलो। लेकिन फिर भी तुमने कहा था तुम डरते नहीं। वैसे शॉन का सबसे खतरनाक राइड पर जाना काफी मजेदार होने वाला है। इससे पहले कि शॉन उस खतरनाक राइड पर जाए, हम इस पार्क में दूसरी राइड्स की छानबीन कर लेते हैं। पहली राइड है थंडरबोल्ट। मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं जीतूंगा। ओह, ये बहुत खतरनाक थी। वाह। अगली राइड सोरन ईगल है। हे आराम से, हमारे बिल्कुल पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये आदमी तो मुझे खतरनाक लग रहा था। शुक्र है कि इसने हमें कुछ कहा नहीं। ये राइड तो कमाल की है। ओह देखो तो जरा। अच्छा इस बार मैं वाकई नहीं चीखूंगा, आप भरोसा करें। ये
ये वाकई कमाल थी, बहुत मजा आया। अगली राइड है टिकलर। अरे यार, अच्छा हम टिकलर पर हैं, लेकिन मुझे अभी तक गुदगुदी नहीं मुझे हुई। भी नहीं। मैं ठीक से नहीं बंधा हुआ। अगर चाहूँ तो खड़ा भी हो सकता हूँ। ये थोड़ा परेशान कौन है? मैं तो इस राइड से स्लिप हो रहा था बार बार। अगली राइड ये साइक्लोन। देखा आप लोगों ने, पूरे $10। क्या आपको इस पर जाने के लिए $10 खर्च करने पड़ेंगे? मैंने पार्क के लिए एक दिन का पास खरीदा है और मुझे अभी भी पैसे देने पड़ रहे हैं। ओह, ये क्या हो रहा है? अच्छा तो दोस्तों, हम यहाँ स्लिंग शॉट की राइड पर हैं। ये पूरे पार्क की सबसे खतरनाक राइड है, क्योंकि ये आपको सैकड़ों फीट हवा में उछालती है। अगर तुम चीखे नहीं तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। डील। डील। कुछ नहीं दोस्तों, शॉन यहाँ पर थोड़ा नर्वस लग रहा है। ये तो है। हे, कुछ नहीं होगा दोस्त, सब ठीक रहेगा। यही वजह है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा कचरा उठाया, क्योंकि भाई ये राइड खतरनाक है। आप एक छोटी सी गेंद में हैं और आपको हवा में उछाल दिया जाता है। यार, मैंने शॉन को इससे पहले इतना नर्वस कभी नहीं देखा। वो अपने बालों में हाथ फेर रहा है और काफी संजीदा लग रहा है। हर कोई पॉपकॉर्न का इंतजाम कर ले, क्योंकि हम शॉन को चीखते हुए देखने वाले हैं। ओह मेरे खुदा! सच कहूँ दोस्तों, दोबारा करते हैं, मजा आया। अच्छा दोस्तों, ये $100 कमाना बहुत आसान था। मैं अब गरीब हो चुका हूँ। जर्मी, तुम्हारे ख्याल में लूना पार्क कैसा था? राइड्स बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबी थी और पूरा पार्क कचरे से भरा हुआ था। यानी हमने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे ये कहना पड़ेगा, ये इतना भी बुरा नहीं। हाँ, राइड्स के हिफाजती इंतजाम कुछ खास नहीं थे। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि अगले थीम पार्क में ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी है कि हम इस थीम पार्क से सही सलामत लौटे और अब हम अगले की तरफ रवाना हो रहे हैं। और जहाँ अब हम जा रहे हैं वो थीम पार्क है फ्लोरिडा में, जिसे कहते हैं पेपा पिग थीम पार्क, जिसका रिव्यू काफी बेहतर है। ढोल बजाओ, 3.0 स्टार्स। ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 स्टार्स काफी कम है। पेपा पिग पार्क में इतना खैर मुकद्दम नहीं हुआ। मेरा बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, मेरी बेटी को गले नहीं लगाया और उसे घूरते रहे। बहुत मायूसी हुई। 1 स्टार। अगर आज मुझे पेपा पिग किसी तरह देख रहा है तो मैं इसे दूंगा 1। मैं मोहतात रहूंगा दोस्त। पेपा पिग शायद 7 फीट लंबा है ना? अगर पेपा पिग असल में 7 फीट लंबा है तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये वाकई खौफनाक है। वाओ। वाओ, शायद मैं भाग ठीक है, जाऊं। तो फिर अंदर चलते हैं और चेक करते 3.0 स्टार वाले थीम पार्क को। चलो, ये एक सबसे बेकार थीम पार्क है। ये पूरा का पूरा बच्चों के एक मशहूर टीवी शो पर बनाया गया था। तो अब क्यों ना इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल की जाए। शॉन, हमारे बच्चे पेपा पिग के दीवाने हैं। जहाँ जाकर बहुत मायूसी हुई। दूसरा, हर झूला खराब था। जब मैं गैस सर्विस गई पैसे वापस लेने के लिए, वहाँ मुझे बताया गया कि आज तो छुट्टी है। मुझे हैरत का एक झटका लग गया। मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं था और इस वजह से मैं वापस कभी नहीं जाना चाहती। अच्छा, वाकई ये नाकाबिले कबूल है। ठीक है, हम आपको पार्क के चारों तरफ ले चलते हैं ताकि मालूम हो कि सारी राइड्स वाकई खराब हैं। मुझे जरा अपने नोटपैड पर नजर डालनी होगी और काम पे लग जाओ। चलो चलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। डायनासोर एडवेंचर वाकई खुला हुआ है। हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ। हम तैयार हैं। मुझे खुशी है काम कर रहा है। ये मजेदार झूला था। ग्रैंड डैड डॉग्स आइलैंड भी काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा, चेक। और अब हम इस पार्क की सबसे बड़ी रोलर कोस्टर में सवार होने वाले हैं। डैडी पे एक रोलर कोस्टर चल रही है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ ये खराब ना हो जाए, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी रिव्यूज देखे थे। ठीक है, सब हाथ ऊपर करें। ये काम कर रही है। मिस्टर बुल हाई स्ट्राइकर चल रही है। हाँ बिल्कुल। और अब हम हैं पेपर्स बलून राइड। ये थोड़ा डरावना लग रहा है। देखो कितना ऊंचाई पर है। ठीक है, चलो करते हैं। हम इस पे बैठने की इजाजत दे दी गई है, तो इसका मतलब है ऑपरेशनल, चेक। ये खौफनाक है। मुझे ये पसंद नहीं। मेरा मतलब है अब तक तो सारे झूले काम कर रहे हैं, तो जिसने भी वो रिव्यू लिखा है वो गलत है। गलत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि घास पर ना चले, तो अब मैं क्या करूँगा? नहीं। तो दोस्तों, अभी 1:10 बज रहे हैं और पेपा पिग आएगा 2:30 पर। तो हम उससे मिलेंगे और इससे हमें मालूम हो जाएगा कि पेपा पिग 7 फुट लंबा है या नहीं। क्योंकि सभी झूले काम कर रहे हैं, तो हम अगले रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज अपने पैसे बचाएं और यहाँ खाने का कुछ ना खरीदें। यहाँ बच्चों का महंगा तरीन मेन्यू मिलता है, जो मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ एक पीनट बटर जेली तकरीबन $12 की है। क्या आप पागल हैं? और जो ग्रिल्ड चीज मेरे शौहर ने ऑर्डर किया था, अजीब रंग का था। हो सकता है वो खराब हो। अच्छा है ये भी, मेरा मतलब मुझे भूख लग रही है। तो क्या तुमने सुना नहीं? उनके पीनट बटर जेली और ग्रिल्ड चीज में फफूंदी थी। हाँ सुना, लेकिन मेरा मैदा लोहे का है, समझ आई? मैं संभालूंगा। अरे ये क्या है? तो रिव्यू बिल्कुल सही था। एक पीनट बटर जेली सैंडविच $12 का है। तो तुम पीबी और जे ले लो, मैं ग्रिल्ड चीज लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने यहाँ के पीनट बटर और ग्रिल्ड चीज के बारे में काफी तारीफ सुनी है, तो मुझे वो चाहिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, हमने दुनिया के सबसे महंगे पीनट बटर जेली और ग्रिल्ड चीज लिया है, जो कि मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा पीनट बटर। ओह, क्या ये मजाक है? ये $12 हैं। ये तो पागलपन है। मैं तो लुट गया। ओह,
क्या ये $12 के काबिल है? पता नहीं। क्या हो गया? मुझे कहना पड़ेगा ये पीनट बटर जेली इस कीमत के बिल्कुल लायक नहीं। वाह, तो अब हम खाने वाले हैं बहुत खास ग्रिल्ड चीज। ओह ये क्या? क्या ये ग्रिल्ड चीज अंदर से जामनी नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ये जायकेदार है या नहीं। तो इसे खा कर देखते हैं। ट्राई कर। अभी भी सोच लो। ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब 2:30 बज चुके हैं, तो इसका मतलब है पेपा पिग बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। वो देखो तो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जो पेपा पिग से मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये काफी मशहूर है। मैं पेपा पिग से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये रिव्यू थोड़ा परेशान कर रहा है। मेरी बेटी पेपा पिग से मिलने के बाद रोते हुए वापस आई। अब उसे पेपा पिग के डरावने ख्वाब आते हैं। शायद उसे पेपा पिग से नहीं मिलवाना था। यहाँ ऐसा क्या होता है जिससे लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं ये शो टाइम मिस नहीं करना चाहता। जल्दी चलो। बिंग बांग बू, बिंग बांग बू। बिंग बांग बू बांग, बिंग बांग बू। यहाँ डरावना ख्वाब आने की एक वजह ये है कि ये लोग इस पर एक खौफनाक सा म्यूजिक चला देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मिस्टर फॉक्स की दुकान पे। चलो आ जाओ। देखो जरा इसे। जर्मी ये कितना क्यूट लग बस रहा करो है। यार, मैं ये नहीं खरीद रहा। शॉन ने एक बकेट हेड लिया और मैंने पेपा पिग की ग्लासेस। अब हम लोग मुकाबला करेंगे। मेरे हिसाब से मैं अच्छा लग रहा हूँ। देखिए जरा। मुकाबला सख्त है। अब जब हम मुकम्मल लिबास में हैं, तो क्यों न अब हम अगले रिव्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ का हर झूला एकदम बकवास है। तकरीबन सारे ही झूले खराब हैं और कोई सही से काम नहीं करता। इससे बेहतर है आप किसी और थीम पार्क चले जाएं। लेकिन यहाँ बिल्कुल मत आए। पैसे का ज़या है। इतने बोरिंग झूले हैं कि मुझे नींद आ गई थी। वाह, क्या हो गया? ये पेपा पिग है। मतलब हम तो यहाँ के हर एक झूले पर गए थे, वो सब के सब चल रहे थे और काफी महफूज थे। तो मेरे ख्याल से ये रिव्यू गलत है। अगला रिव्यू। इंडोर आरामदेह एरिया। यहाँ का इंडोर काफी बेआराम जगह है। यहाँ छोटे छोटे कीड़ों और मच्छरों की भरमार है। यकीन करें, यहाँ के इंडोर एरिया से दूर ही रहें। क्या ये इस सिनेमा की बात कर रहे हैं? चलकर देखते हैं इस रिव्यू में कितनी सच्चाई है। ओके, अब हम इस एरिया को जांचेंगे। ठीक है, तो मुझे अभी तक तो यहाँ कोई उड़ता हुआ कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखा, बल्कि यहाँ तो काफी मजा आ रहा है। ये जगह काफी पुरसुकून सी है। अलग ही मजा है इसका। हाँ वाकई मजा आ रहा है। तो ईमानदारी से कहूँगा ये रिव्यू जिसने भी किया है वो गलत है। ओह खुदाया, रुको, वो पेपा पिग है। हमें वहाँ जाना होगा। खुद पेपा पिग से मिलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हम वार्म अप के लिए उसके भाई से मिलने हैं जो है जॉर्ज। तो कैसे हो दोस्त? जॉर्ज तकरीबन मेरे ही कद का है। क्या पेपा पिग वाकई 7 फुट का है? क्या ये सच है? अब वक्त है सच्चाई का। हम पेपा पिग के सबसे बड़े राज को बेनकाब करने वाले हैं। क्या वो वाकई 7 फुट लंबी है? तुम्हें क्या लगता है पेपा पिग वाकई 7 फुट ऊंचा है? जी हाँ। कैसी हो पेपा? कैसा चल रहा है? इंटरनेट पर अफवाह है कि तुम्हारा कद 7 फीट ऊंचा है। क्या तुम 7 फुट हो? मुझे नहीं लगता इतनी लंबी है। मुझे लगता है इसका मतलब कि वो अफवाह का राज सामने आ गया। मुझे वैसे एक पिकअप लाइन भी आती है। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। भला छुपा छुपाई क्यों खेलना? क्योंकि तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। है ना? कैसी लगी लाइन? अच्छी थी ना? हाँ। अरे जल्दी करो, आहिस्ता चल रहे हो। तुम्हारी रफ्तार काफी कम है यार। हे, जल्दी करो, ये काफी मुश्किल था। हाय। हाई फाइव। मेरे ख्याल से आपको मडी पडल स्प्लैश पैड पे भागना चाहिए। फिर आपको सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। रुको, आप चाहती है कि हम वहाँ भागे क्योंकि सब सब्सक्राइब करेंगे? जी हाँ। 3, 2, 1, चलो भागो। ओ खुदाया। वाओ। ओ मेरे खुदाया। तो इस रिव्यू में लिखा है कि हम यूं ही पार्क में चल रहे थे जब मेरे बेटे ने मनीष पडल स्प्लैश पैड में जाने का कहा। मेरा बेटा वहाँ एक बच्चे से लड़ पड़ा। मेरा बेटा फिसल कर गिर गया और पानी से अजीब सी बू आ रही थी। कि पानी की बू ठीक है? हाँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। चलो जाओ यहाँ अरे से। मजबूरी तौर पर मैं कहूँगा कि पेपा पिग थीम पार्क काफी अच्छी जगह है। बस मुझे मडी स्प्लैश जोन पसंद नहीं आया। मुझे भी नहीं। जॉन और मुझे खुद को सुखाना होगा क्योंकि हमें फ्लाइट पे जाना है। यप। शुक्रिया बच्चों। वेलकम। अब हम लास वेगस जा रहे हैं आज के दिन के सबसे मिस्टीरियस थीम पार्क को देखने के लिए। हम अब अगले थीम पार्क में आ चुके हैं जिसकी खास बात ये है कि किसी होटल के अंदर है। मुझे लग रहा है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस होटल की रेटिंग 2.1 स्टार है। सच कहूँ तो ये मेरी जिंदगी में देखी जाने वाली सबसे कम रेटिंग वाली जगह है। और दोस्तों इस पार्क का कमाल ये है कि ये होटल के बाहर तक जाता है और होटल की रेटिंग 2.1 है और थीम पार्क की रेटिंग है 3.0। ये अच्छा नहीं लग रहा। ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, होटल का नाम है सर्कस और इसके अंदर मौजूद पार्क का नाम है एडवेंचर डूम, जो कि अच्छी रेटिंग के साथ नहीं। डैनियल जी कहते हैं कोई राइड्स नहीं है। अभी मैं राइड में फंसा हुआ हूँ। यहाँ के काम करने वाले लोगों को इनकी सही सीट्स नहीं देते। डैनियल ने ये रिव्यू अपनी राइड में फंसे ही लिखा है। यानी ये होटल तो काफी अच्छा दिख रहा है, बस ये थीम पार्क मुझे डरा रहा है। लेकिन पार्क में जाने से पहले हम 2.1 स्टार वाले होटल में चेक इन करेंगे। मैं लिफ्ट में जाने ही वाला था और क्या लगता है काम करती है? हाँ, ये बिल्कुल 2.1 स्टार वाला होटल है। मुझे फिक्र हो रही है यहाँ खटमल तो नहीं। पता नहीं आप लोगों ने नोट किया कि नहीं कि यहाँ की छत बहुत छोटी है, कि यहाँ हमारा शॉन भी बड़ा लग रहा है। ओहो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बरामदा और हॉलवेज काफी पुराने और बोसीदा थे। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि यहाँ की रेटिंग इतनी कम क्यों है। पहले तुम जाओगे। जाओ।
ओह मेरे खुदा, क्या तुम्हें बदबू आ रही है? ऐसा लग रहा है अंदर कोई मर गया है। ओह मेरे खुदा, क्या आज की रात यहाँ गुजारेंगे? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा मतलब है कि सर्कस बाहर से बहुत रंगीन है, लेकिन अंदर से इसका हाल बहुत बुरा है। आज की रात मैं यहाँ पर सोऊंगा, यहाँ पर। और मैं आज की रात यहाँ सोने वाला हूँ। और आप कहाँ सोएंगे? तुम मेरे साथ सोना। सर्कस को सैकड़ों 1 स्टार के रिव्यूज मिले हैं कि यहाँ के कमरे कितने गंदे होते हैं, तो इसी वजह से मैं अपने साथ लाया हूँ इसे। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ये एक ब्लैक लाइट है। जो चीजें आप लोग नहीं देख सकते वो ये आपको दिखाती है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन खारिज करती है जिसे इंसानी आंख हकीकतन नहीं देख सकती। मैं लेटने से पहले देखना चाहता हूँ कि ये कमरा साफ है या नहीं। ओह ये क्या देख है? रहे हो? आखिर ये है क्या? जरा देखो यहाँ कितने सारे निशान हैं। अरे हाय, कितना गंद चिपका हुआ है। ओह खुदा, मैंने अक्सर लोगों के रिव्यूज में ये बात भी देखी है कि यहाँ के बेड, तकिए, चादरें और बिस्तर कितने गंदे हैं। तो हम सबसे पहले मेरा बेड चेक करेंगे, क्योंकि मैं गंदगी में नहीं सो सकता। ओह मेरे खुदा, ये क्या है? यही मैं सोने वाला था। और देखो यहाँ का मैट्रेस भी फटा हुआ है। ओह आखिर ये क्या चीज है? यहाँ पर तो बिस्किट के क्रम्स गिरे हुए हैं। मुझे नहीं लगता आज रात में यहाँ सो पाऊंगा। कसम से किसी ने एक रिव्यू वेबसाइट पर यहाँ की तस्वीर भी पोस्ट की कि शावर की जगह ऐसी है। ओह मेरे खुदा, चलो चलकर अपना शावर चेक करते हैं। तैयार हो जाओ। चलो शॉन, डरो नहीं। ओह वाओ, ये जगह इतनी बुरी नहीं। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और थीम पार्क चलते हैं। मैं अब इस कमरे से उकता चुका हूँ। अब हम थीम पार्क के लिए दूसरी मंजिल जा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि ये थीम पार्क एक होटल के अंदर। और ये थीम पार्क बिल्कुल हमारे पीछे है। हम अंदर जा रहे हैं। ओह देखो तो कितनी कमाल की जगह है। ये जगह सच में क्रेजी है, क्योंकि ये पूरा पार्क एक बड़े लाल गुब्बारे के नीचे है। और मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े हैं राइड्स के बारे में जिनमें कुछ अच्छी बातें नहीं है। अब वक्त है इस मिस्ट्री को हल करने का कि आखिर क्यों ये थीम पार्क बदतरीन पार्कों में से एक है। जैकेटी कहती है इस जगह ने मुझे बहुत मायूस किया और यहाँ का स्टाफ बहुत बदतमीज है। मैं कैनन ब्लास्टर और रोलर कोस्टर की लाइन में थी और ऑपरेटर कसम से मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को खराब नजर से देख रहे थे, जैसे न जाने हम लाइन में खड़े क्या कर रहे हो। हम बस लाइन में खड़े थे और उस ऑपरेटर को हमसे नफरत हो गई थी। 1 स्टार। इसे चेक करें। हम जैसे ही अंदर आए हमने देखा कि ये वाली राइड तो बंद है। हे, हमें अंदर आना है। इसके बाद हम सीधा कैनियन ब्लास्टर रोलर कोस्टर की तरफ आए कि आखिरकार इस राइड में ऐसा क्या है जो इसके इतने बुरे रिव्यूज हैं। हे, तो फाइनली हम कैनियन ब्लास्टर में आ चुके। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम मुझे किसने खामोश करवाया था, लेकिन राइड ऑपरेटर मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं एक नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं वो दोस्त बनना चाहेंगे, और अगर नहीं तो तुम बैकअप प्लान हो। अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। हे, क्या तुम लतीफा सुनना चाहोगे? हाँ, जरूर। मुर्गी क्यों सड़क पार करेगी? क्यों? क्योंकि उसे सड़क पार करनी थी। अच्छा जोक था ना? सुनो, अब हम दोस्त हैं मेरे भाई, हम दोस्त हैं। थैंक यू। एंजल, मिलके खुशी हुई। ओह मेरे खुदा, इसे डर लग रहा है और इसे देख के कोई भी बता सकता है ये बात। नहीं लग रहा। हाँ डर रहा है ये। ओह मेरे खुदा, ये काफी क्रेजी मजा था। आ गया। मजा आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी। मुझे भी ऐसी लग रहा था। चलो चलिए ठीक है। तो कैनन ब्लास्टर में एक राइड ऑपरेटर ने मुझे खामोश रहने को कहा, लेकिन एंजल बहुत अच्छा था। अब हम पार्क में घूमने जा रहे हैं देखने के लिए कि कौन सी राइड खुली हुई है और कौन सी बंद है। यहाँ एक और राइड है जो बंद है। ये ठीक नहीं है यार। ये यहाँ का ऑफिशियल काउंटर है जिसमें बताया गया है कि यहाँ कितनी राइड्स खराब हैं। 4 राइड्स। वाकई कुछ इंटरेस्टिंग चीज मुझे CF के रिव्यू के जरिए पता चलती है। हम अपने बच्चों के साथ एडवेंचर डूम आए थे और वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए रुक गए, और वहाँ वॉशरूम में एक सिक्योरिटी गार्ड को वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ ना धोते हुए देखा। तभी मैंने उसे वॉशरूम से बाहर आकर कहा कि यार तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए थे वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद, और उसने जवाब दिया भाड़ में जाओ। 1 स्टार। इसे पढ़ने के बाद मैं यहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ नहीं मिलाऊंगा। कैनेडी कहती है ये जगह बहुत गंदी है, मैंने फर्श पर डायपर्स देखे, रिश्ता हुआ पानी और सन। 1 स्टार। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला रिव्यू क्रिस का है। यहाँ का स्टाफ सेफ्टी के बारे में परवाह नहीं करता। मेरी बेटी छोटे बच्चों के झूलों पर बैठी, हिफाजती पट्टियाँ काफी पुरानी, ढीली और टूटने के करीब थी। ये जगह उस वकील का ख्वाब है जिस जगह का केस कभी बंद नहीं होगा। मैं वापस नहीं आऊंगी, बहुत गंदगी है। 1 स्टार। हम इस पार्क में मौजूद राइड्स का करीब से जायजा ले रहे थे ताकि ये मालूम हो सके इतने खराब और टूटे हुए हिफाजती पट्टियाँ कहाँ हैं और कितने हैं। एल लोको इस पार्क का सबसे मशहूर झूला है क्योंकि इसमें 90 डिग्री ड्रॉप डाउन है और 240 डिग्री बैरल रोल्स। यानी लग तो ये बहुत कूल रहा है, लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊंगा, खास तौर पर उस रिव्यू और हिफाजती पट्टियों का हाल पढ़ने के बाद। उम्मीद है हिफाजती पट्टियाँ काम करें। रुको जरा। ओह मेरे खुदा, क्या बेहतरीन ड्रॉप था। दोस्त, ये आखिरी बार था। शुक्र है हमारे सेफ्टी स्टाफ ने काम किया। ओह यार, रुको,
मुझे जरा कुछ सेकंड चाहिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी चल रही थी और फिर हम अपने कुछ सब्सक्राइबर से मिले और उन्होंने हमें ये कहा। अच्छा तो जेरी और शॉन, अब तुम दोनों के लिए एक चैलेंज है। वो देखते हैं तुम दोनों में कौन चीखता चिल्लाता है। वो हे, चलो अगर कोई चीख गया तो उसे क्या करना होगा? तो उसे प्रिटी प्रिंसेस वाला मेकअप करना होगा। वाह, क्या बात है। मैं किसी प्रिंसेस वाला मेकअप अपने चेहरे पे नहीं कराने वाला, मैं बता ये रहा तो होकर ही रहेगा, ऐसा ही होगा। हूँ। ओ मेरे खुदा, ऐसी राइड जो एकदम से ऊपर जाए और एकदम नीचे आए, मुझे ये सख्त नापसंद है। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। हो वाकई? मैं वाकई नहीं चिल्लाऊंगा। देखा ना, मैं नहीं चीखा, नहीं चीखा है ना? नहीं, तुमने मुझे चिल्लाते हुए तो नहीं सुना ना? नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाया। ठीक है तो बच्चों, कौन चिल्लाया था? कौन चिल्लाया था? आप ही चिल्लाए मैं? थे। जी। अब मैं शॉन का GoPro देखने वाला हूँ। वैसे ये चिल्लाया तो नहीं, लेकिन मैंने इसकी आवाज सुनी थी। वाह, क्या ओह, बात वाह। है। ठीक है दोस्तों, चिल्लाया था। चले अब इस बहस को खत्म करें। चलो बस करो। अब मैं जा रहा हूँ अपने चेहरे पर मेकअप करवाने। ओह मेरे खुदा। और अब देखिए, मैं बदलने वाला हूँ एक प्यारी सी खूबसूरत सी प्रिंसेस में। चलो देखते हैं। मुझे तुमसे नफरत है। ठीक है तो मुझे इसी तरह पूरे पार्क में घूमना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये कितना अच्छा है ना। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे जर्मी, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो क्योंकि इस पूरी जगह पे तुम कॉन्फिडेंस के साथ घूमोगे। जबरदस्त यार। तुम तब तक ऐसे ही करते रहो जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। ओके? ओह मेरे खुदा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। देखते हैं आज मैं किसके साथ हूँ। डेरिक किलर ब्रो। तुम्हें इस पार्क के बारे में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? रोलर कोस्टर। मुझे भी, क्योंकि मुझे इसमें जबरदस्ती बिठाया गया था। चले जी, अब मेरी फैशन वॉक खत्म होती है, वो भी इस राइड के पास। यार ये ऊपर से उल्टा नीचे गिरता है, कसम से। प्रिंसेस को तो पहले जाना अरे चाहिए। अरे Come on। रुको जरा, कैसे किसी किस्म के रिव्यूज की परवाह नहीं? शायद चेहरे का मेकअप पसीने से बहने वाला है, क्योंकि मैं नर्वस हूँ। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, ये सब बहुत अच्छा है। जबरदस्त है ये राइड। मैं बिल्कुल नहीं डरा। आप देख सकते हैं मुझे, बिल्कुल नहीं डरा। दोबारा चलते हैं। क्या? तुम ठीक हो ना? ओ मेरे खुदा। सब्सक्राइब। ओ, इसने कहा सब्सक्राइब।